हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सीबीएसई का जूनियर असिस्टेंट का ये प्रीवियस पेपर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और विद सॉल्यूशन। तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये पेपर। और जो भी कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू राइट जूनियर असिस्टेंट सीबीएसई एग्ज़ाम, all the best wishes to them। and first question is इसमें आपकी अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का है पहला सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, जिसमें है फर्स्ट इज डैश ओशन इज द शेलोएस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 मेजर ओशंस। तो 5 मेजर ओशंस में से सबसे शेलो, जो कि ज़्यादा मतलब डीप नहीं है, सबसे कम गहरा ओशन जो है वो है आर्कटिक ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर था आर्कटिक ओशन। और अगर पूछा जाता आपसे कि सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है तो पैसिफिक ओशन फिर उसका आंसर रहेगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन में आपको पता है कि मैरियाना ट्रेंच जो पॉइंट है वो सबसे डीपेस्ट है, वहाँ पे है। नेक्स्ट इज डैश के बीज शंकु होते हैं, उनको अनावृति बीज भी, शंकु मतलब कॉनिकल शेप के होते हैं, तो वो शंकुधारी वन में होते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपका इसमें ट्रीज इंक्लूडेड होती हैं, पाइन ट्रीज है, हेमलॉक है, फर्स है, और आपके स्प्रूसेस आ जाते हैं। तो कॉन बियरिंग जो एवरग्रीन ट्रीज हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आपकी होती हैं। द फोक डांस मरूनी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो मरूनी जो डांस है ये ट्रेडिशनल डांस है नेपाल का। तो फोक डांसेस पर मतलब इन्होंने देखिए डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस उठाए हैं यहाँ पर। तो वेडिंग्स की दौरान जो है ये परफॉर्म किया जाता है। नेपाल में सबसे ज़्यादा होता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इंडिया की अगर बात करें तो सिक्किम, दार्जिलिंग और असम स्टेट्स में जो नेपालीज रहते हैं वो ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन बेबी डाइपर्स। तो देखिए सुपर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है सोडियम पॉलीएक्राइलेट की, कि ये बहुत ज़्यादा जो है लिक्विड को एब्जॉर्ब और रिटेन कर सकता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है सोडियम पॉलीएक्राइलेट। इसीलिए इसको बेबी डाइपर्स में यूज़ किया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम तक वो होल्ड कर सके लिक्विड को। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है आपका कि फिफ्थ क्वेश्चन, 1885 में जो मुंबई की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की बैठक थी, उसकी अध्यक्षता, इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। यहाँ पर हिंदी में ही वो ट्रांसलेशन है, उमेश चंद्र लिखा गया है, तो उमेश चंद्र है इसका आंसर आपका करेक्ट। और इसमें ये भी बता दूं कि आपको आईएनसी जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, और इसके जो संस्थापक थे जिन्होंने इस्टेब्लिश की वो थे गोपाल दास तेजपाल। 75 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उस समय मीटिंग में इन्होंने अटेंड की थी। नेक्स्ट इज हु वॉज देवनाम प्रिय प्रियादर्शी। तो ये टाइटल किसको मिला था? तो ये टाइटल जो मिला था मौर्यन एम्पायर के किंग अशोक मौर्य को मिला था। और इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, देवनाम प्रिय जो है इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड्स, और प्रियदर्शी का मतलब है कि जो दूसरों के लिए दयालुता का भाव रखता है, वन हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो सबसे पहले ये मिला रुडयार्ड किपलिंग को। और रुडयार्ड किपलिंग की काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में बुक भी पूछ लेते हैं। द जंगल बुक जो है रुडयार्ड किपलिंग की है, तो इसके रुडयार्ड बुक का ऑथर भी पूछ लेते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक पूछी गई है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। तो ये तो देखिए उस समय का पेपर था, 2020 का ये पेपर है। तो आपने जो है पिछले एक साल तक के 2024 के और 5 की जो है अभी वो गेम्स आपने कवर करनी है। बट वॉज इंडियाज रैंक इन द कॉमनवेल्थ गेम 2018। तो इंडिया की जो रैंक थी वो थी 3rd रैंक। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपके ये हुए थे 2018 के, वो गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने ही टॉप किया था 80 गोल्ड मेडल्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, डैश इज इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट द ओलंपिक्स। तो इंडिया की फर्स्ट एवर जो गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को जो है मेडल मिला था सबसे पहले
गोल्ड मेडल जो मिला ओलंपिक गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 10 इज पवन बल को मापने का यंत्र, आपसे विंड की स्पीड को मापने के लिए जो है पूछा गया है आपसे कि कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो पवन वेग मापी जो है आपका एनीमोमीटर जो है आपका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36वें संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया, और बताओ कि किस अनुसूची को लोपित किया गया। तो ये जो 10th शेड्यूल था उसको किया गया। बिटन कप जो है वो किस गेम से जुड़ा है, तो बिटन कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी। बाकी मेजर कप्स लाइक थॉमस कप ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं। तो बैडमिंटन के जो है आपको बैडमिंटन के कप्स, टेनिस के, हॉकी के, क्रिकेट के, इनके आपको जो है ये कुछ अवार्ड्स वगैरह हैं ये आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये जो क्वेश्चन था बिटन कप वाला, इसमें हॉकी से जुड़ा है और हॉकी की टूर्नामेंट जो है कोलकाता में ये एनुअली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तरायण जो फेस्टिवल है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो इट इज़ हेल्ड इन जनवरी। गुजरात में ये प्राइमरीली सेलिब्रेट किया जाता है और बाकी जगहों पर इस समय मकर संक्रांति जो है मनाई जाती है, तो इसके उस मकर संक्रांति के इक्विवेलेंट ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड, तो MS धोनी को जो है ये कैप्टन चुना गया था। आई थिंक 2010 वॉज द ईयर, तो एक बार ये कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट श्योर, तो दिसंबर 2010 की ये बात है, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, ईयर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। 67वें संशोधन में पंजाब के राष्ट्रपति शासन को कितने वर्षों की कुल अवधि तक बढ़ाने की सुविधा प्रदान की, तो ये था 4 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। विजय घाट जो है वो किसकी समाधि है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। तो ये देखिए इसकी इक्विवेलेंट आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि गांधी जी की जो है महात्मा गांधी की समाधि आप कर सकते हैं, तो मतलब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आने की जो पूरी होप है। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, इस बुक के राइटर कौन है, तो अरुंधति रॉय। तो मेन बुक्स के राइटर आपने जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हैं, कई बहुत बार पूछते हैं, बहुत कॉमन बुक है। जवाहरलाल नेहरू हैं। रुडयार्ड किपलिंग मैंने बताया था अभी जंगल बुक के जो पीछे गई है। जैसे पेंटिंग है मोनालिसा, उसके आपको पेंटर पूछ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं हर एग्ज़ाम की। डैश संशोधन ने भारत पाकिस्तान समझौते में प्रदान किए गए बेरुबरी संघ के भारतीय क्षेत्र के कब्जे को रियायत दी, तो ये 9th शेड्यूल से पॉसिबल हुआ। थबाना नटलेनियना किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो ये प्रकाश पादुकोण है। इनको 1980 में रैंक 1 भी इनको मिला बैडमिंटन में। नेक्स्ट इज आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ 2018-19 का, दिसंबर 2018 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना था वो बताना है, तो $521.1। तो ये तो देखिए पुरानी रिपोर्ट है, आपको न्यू रिपोर्ट्स के हिसाब से करने हैं क्वेश्चंस कि मतलब अभी करंट में जो है जो भी लास्ट रिपोर्ट रिलीज हुई हो उसके अकॉर्डिंग करना है। कण्व राजवंश की राजधानी जो है कौन सी थी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है विश्व में विजडन लीडिंग क्रिकेटर का पहला भारतीय प्राप्तकर्ता है वीरेंद्र सहवाग। अब देखिए 2024 में लास्ट में ये बताना है आपको, तो वो अगर मेल की बात करें तो पैट क्यूमिंस जो है वो मेल क्रिकेटर है, और वीमेन क्रिकेटर जो है नेट स्क्यूवरबर्न, उनको नवाजा गया है इस उपलब्धि से। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट कंट्री एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2019, वो किसको मिला। देखिए एल्बम वॉज गोल्डन आवर एंड उसके इसके क्रिएटर कौन है, केसी मुसग्रेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी इनमें से तवा नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन 9 में आते हैं उनको नेगेटिव क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देखना,
क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए इजी क्वेश्चन को नो करके या फॉल्स ऑप्शन पूछते हैं आपसे। अनुच्छेद 23-24 आर्टिकल 23-24 किससे रिलेटेड है? यह है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया? तो वो थर्ड टाइम, पहले 2 बार हो चुका है ये, तो तीसरी बार थी ये। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रागी का पूछा गया है, ये 2019-20 का है 3150 रुपये। अभी जो पिछला था 2023-24 का, इट वॉज 3846 रुपीज़ पर क्विंटल। रागी जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, तो क्रॉप्स जो हैं रबी और खरीफ क्रॉप्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उनकी आपको कुछ क्रॉप्स के नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये क्रॉप जो है रबी है या खरीफ है, तो वो चीज़ भी एक बार कवर कर लेना। बढ़ती हैं आगे। आगे जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये है रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी की। जो क्वेश्चंस ज़्यादा शॉर्ट होंगे वो तो हम साथ साथ सोल्व करवा देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस का आपको मेथड बता दिया जाएगा। XYZ कंपनी है कोई, इट हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट इंजीनियर्स, तो कैंडिडेट्स की ये आपको दी है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मैंडेटरी, ये आपको बता दी। इन केस गिवन अबव इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो एक अल्टरनेट क्वालिफिकेशन आपको दी है कि इफ़ ए इज़ वॉयलेटेड बट द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन 50% इन ग्रेजुएशन, और ये है तो वो कर दो। अगर बी वॉयलेट होती है तो मतलब उसके आपको ड्यू में ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो कैलाश एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ही इज़ वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर 4 years, तो ही हैज़ स्कोर्ड 55% इन ग्रेजुएशन, और उसका जन्म बताया ये हुआ है। ही इज़ रेडी टू बी ऑन प्रोबेशन पीरियड, देन हिज केस इज, तो उसका केस किसको रेफर किया जाएगा? देखिए, अगर कंडीशन ए वॉयलेट हुई है उसकी, क्योंकि उसके 50% मार्क्स हैं और उसके होने कितने चाहिए थे 65, अगर ए वॉयलेट हुआ है तो ही विल बी रेफर टू द जर्नल मैनेजर, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। आगे आपको कुछ सीरीज़ दी है, आपको पूरा करना है इसको, बहुत इजी सीरीज़ है। देखिए, अगर आपका जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आता है तो लेवल आपको इजी मिलेगा, सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में होगा तो इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा लेवल आपको मॉडरेट टू हाई देखने को मिलेगा। देखिए 60 इसमें तो बहुत इजी है कि पहले 5 का है डिफरेंस, पहले +5 फिर +10 फिर +15 फिर +20, नेक्स्ट जो है +25 आप करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका 91। जया, कीर्ति, ललिता, मीनाक्षी एंड नीता, दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच। नीता इज लेफ्ट टू द ऑफ जया। देखिए, आप एक ऐसे बेंच बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो आप फिगर की हेल्प लेंगे। जब भी ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट के आपके लीनियर, सर्कुलर जैसे भी ऑप्शंस आते हैं तो आपने ऐसे करने हैं उनको। नीता इज़ लेफ्ट टू जया, तो मान लो कि जया यहाँ पे है, नीता इज़ लेफ्ट टू जया एंड इज़ एट वन ऑफ द एंड्स। देखो नीता वन ऑफ द एंड्स पे है, नीता इज लेफ्ट, जया के लेफ्ट में है और एक एंड पे है, तो मतलब इससे इधर कोई नहीं बैठेगा, ये लास्ट पर्सन है। एंड टोटली 4 कैंडिडेट्स वर देयर, तो 2 जो बचे हैं वो राइट साइड को होंगे। मीनाक्षी इज टू द लेफ्ट ऑफ ललिता हु इज नॉट एट द एंड। मीनाक्षी इज लेफ्ट टू ललिता, मीनाक्षी इज लेफ्ट टू ललिता हु इज लेफ्ट ऑफ कीर्ति। कीर्ति के लेफ्ट में कौन है? तो देखो मीनाक्षी इज लेफ्ट टू ललिता हु इज नॉट एट द एंड, तो मीनाक्षी, जया, कीर्ति, नीता इज टू द लेफ्ट ऑफ जया एंड इज एट वन ऑफ द एंड। एक मिनट, तो देखिए, हाँ आपका जय, नीता इज लेफ्ट टू जया, नीता इज लेफ्ट टू जया एंड जया हु इज एट वन ऑफ द एंड हु इज लेफ्ट ऑफ द कीर्ति। तो मान लो कि ये कीर्ति है, तो यहाँ पे मीनाक्षी इसके लेफ्ट में है। इसने ये पूछा है मीनाक्षी इज टू द लेफ्ट ऑफ द ललिता हु इज नॉट एट द एंड, तो ललिता हु इज़ नॉट एट द एंड और मीनाक्षी उसके लेफ्ट में है। तो हु इज़ एट द लेफ्ट ऑफ कीर्ति, कीर्ति के लेफ्ट में पूछा था इसने, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो ललिता है। फाइंड द रोंग टर्म। देखो, ऐसे कोई भी सीरीज आती है, सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका करने का, ये जो भी आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है उनके लिए मैं बता दूं, आपने सबसे पहले क्या करना है, रफ शीट आपको मिलेगी, तो आपने ABCD ऐसे करके पूरा आपने लिख के अल्फ़ाबेट और उनको नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 ऐसे। एक बार आपने
इनको जैसे कि A to Z आपने जो भी लिखा है उसको आप एक बार उल्टा नंबरिंग करेंगे, लाइक A एंड पे होगा, Z को आप 1 नंबर देंगे, Y को 2 देंगे, तो वो क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे सीरीज़ को जल्दी से पहचानने में, क्योंकि कई क्वेश्चंस आते हैं तो एक ही बार आप लिख लेंगे, सब क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल जाएगी इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक दिया है, पैटर्न दिया है, कुछ मैनियाक इज रिटन एज लाइक दिस, सैनिटी बताओ कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए M और N फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया है, आप यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड लेटर पिक कर लीजिए। फिर इसने क्या किया है, A और I सेकंड एंड फोर्थ लेटर को पिक किया है, आप भी A और I सेकंड एंड फोर्थ लेटर पिक कर लो। फिर लास्ट जो 2 डिजिट थे उनको रिवर्स किया है, आप भी इन लास्ट 2 को रिवर्स कर लो, तो आपको पैटर्न मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड हो गया। अगला है, आपसे ऐसे ही रिलेशन पूछा है, तो आप G और J में कितने का गैप है वही L और नेक्स्ट लेटर में होगा, तो इसी तरीके से आपने वो करने हैं। इनमें से जो जोड़ी दी है आपको ये कई बार होता है कि इन जो डिजिट है इनकी पोजीशन के हिसाब से इनका सम कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है, तो आप जो है इसमें जो आपको बताया है कि आप नंबरिंग करेंगे उससे आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन भी सीधा आपको जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ को नंबरिंग करनी है तो आपको मिल जाएगा। जैसे कई बार आप उनका तो आप कभी पहले तो आप देखेंगे कि बीच में गैप कितना है फर्स्ट सेकंड के, सेकंड थर्ड के, अगर वो सीरीज़ फॉलो नहीं हो रही तो फिर आपने क्या करना है कि सभी की पोजीशन के अकॉर्डिंग उनका जो है जो भी नंबरिंग होगी उसका आपने सम करना है। अगला क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन आपको दिए हैं, ऑल कैट्स आर जैकल्स एंड नो ऑल कैट्स आर जैकल्स। की देखो मान लो कि जैकल जो है वो ज़्यादा है क्योंकि ऑल कैट्स जो सारी कैट्स हैं वो जैकल्स में आती हैं। नो टाइगर्स आर कैट, नो टाइगर्स आर कैट, तो टाइगर्स माइट बी जैकल और मे नॉट बी जैकल। देखो टाइगर्स जो इसने उसके बारे में सिर्फ इतना बताया है कि वो कैट नहीं है, तो कंक्लूजन 1 क्या कहता है कि सम जैकल्स आर टाइगर, कुछ जैकल जो है टाइगर है, ऐसा तो इसने बोला ही नहीं था, सिर्फ इसने ऐसा बोला था कि टाइगर कैट नहीं है। ऑल टाइगर्स आर जैकल ना इसने ऐसा बोला है, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, तो नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज दिस। आगे है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली और दूसरी संबंधित है। तो इसमें देखिए आपका डिजिट्स का जो है प्लेस वैल्यू चेंज की गई है, जैसे 1.07 था आपका, तो उसके आपको बताना है कि देखो अब डेसिमल कितने प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, इसमें आपका 1 से पहले आया है, यहाँ से 1 से पहले 0, तो उसी हिसाब से आपको इसके डेसिमल को शिफ्ट करना है। अगला भी ऐसे ही है, आपको बताना है कि जैसे कोरिया वॉन, तो ईरान जो है इस यहाँ पर करेंसी आपकी को दी हुई है, तो ईरान की करेंसी आपको बतानी है। नेक्स्ट इज, ए ने बी से कहा कि आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं, तो ये देखिए जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप जो है एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इनको आप कर लीजिएगा। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है और न्यूमेरिकल सीरीज आई है, आपको जो तरीका बताया आपने वही फॉलो करना है। आगे क्वेश्चन है, ए बी सी की रेशियो दी है, ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए का अनुपात आपने बताना है क्या होगा। तो देखिए तीनों की इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप क्या करें, पहले आप उनका सम ऑफ रेशियोज कर लें, सम ऑफ रेशियोज। तो ए बाय आपको ए बी सी, बी बाय ए बी सी और सी बाय ए बी सी आपको जो है वो देखने को मिलेंगे और उनकी हेल्प से क्वेश्चन आपके होंगे, बट आपको एक बार जो है एलसीएम लेके ज़रूर इनको वो करना है, पहले सम ऑफ रेशियोज कर ले फिर एलसीएम के हिसाब से करें इसको। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द बिगेस्ट 6 नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय दिस। देखो जो भी नंबर आपको दिए हों ऐसे डिवीजन वाले केस में आप सब नंबर्स का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नाउ राइट द बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर, बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर आपने लिख लिया, जो भी एलसीएम आपका आया है उससे आप इस नंबर को डिवाइड करें, जितना रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस नंबर में से माइनस कर देना, बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको मिल जाएगा। फिर जो भी 6 डिजिट नंबर वो आपको मिलेगा उसके डिजिट्स को आपने ऐड करना है, तो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत सिंपल है, आपको इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड एलसीएम लेके
और सॉल्व करना है इसको। x की वैल्यू आपको चाहिए है, और नहीं तो आप सीधा ही कर लो, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लाई बाई x/2 और प्लस में 28/7 इज इक्वल टू 11। ये मल्टीप्लाई वाले तो कट जाएंगे, तो 7x/2 और 28/7 इज 4, प्लस में 4 को उधर ले जाइए माइनस का, 11 में से 4 गया 7 बच जाएगा, 7x/2 इज इक्वल टू 4, तो वो उधर 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे कट रहा है पहले मल्टीप्लाई वाले में से वो काट के फिर क्या करना है आपने, ये भी कट जाएगा, 7 4 28, 4 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए तो 7 आएगा वहाँ पे, और यहाँ पे क्या था 7/2x, तो इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो आपकी x की वैल्यू आएगी 2। एक आदमी के पास 1 रुपये 2 रुपये और डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में देखने को मिलते हैं। तो कुल कितने सिक्के होंगे, तो आप जो भी मान लो कि पहले आपके पास 1 रुपये के हैं x, आपने मान लिया इसके उस आदमी के पास 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों को मिलाकर कुल 320 रुपये हैं। तो सिक्कों की संख्या जो है हर प्रकार के बराबर है, तो आप मान लो x सिक्के हैं, तो 1 रुपीज़ के x सिक्के, तो टोटल जो वैल्यू हुई 1x हुई, फिर 2 रुपीज़ के x सिक्कों की 2x हुई और 5 की 5x हुई, तो टोटल 320 है। यहाँ से 5 2 3 8, 8x इज इक्वल टू 320, x की वैल्यू आ गई 40 आपकी, तो फिर 40 वैल्यू आई, तो उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, हर तरीके के 40 हुए, तो टोटल 120 उसके पास पॉइंट्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या जो है 3 वर्ष तक 10% के रेट से वो बढ़ती है, तो बताइए वो इतनी कम हो जाते हैं। तो देखिए आपको इसमें बस परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है वो ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से निकालना है। अगर इसमें इससे पूछा है कि यदि शुरू के पहले वर्ष में इतनी थी, तो बताओ वर्तमान क्या है, आप पहले वर्तमान के हिसाब से ही उसको ओरिजिनल मान करके वर्तमान को उसी के हिसाब से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा के कैलकुलेट करना है इसमें। व्हाट इज़ द रेशियो 4 इंचेस टू 1/3 फीट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और यूनिट अलग हो तो पहले आपने यूनिट सेम करनी ही है। लाइक 1 फीट में आपके 12 इंचेस होते हैं, तो 4 इंचेस अपॉन में 1/3 फीट, 1 फीट में 12 इंच, उसका 1/3 आप करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सेम दोनों इंच में हो गए हैं। अब 4 से 4 कट गया, 1/1 आपका आंसर आ जाएगा, 1:1 रेशियो। अगला क्वेश्चन है, इफ अ चेस बोर्ड हैज़ 8 वाइट स्क्वायर्स पेंटेड ब्लैक, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स ऑन द बोर्ड। तो देखो अगर 8 वाइट को भी ब्लैक कर दिया जाए तो बताओ कुल कितने होंगे। ऑलरेडी आपके जो ब्लैक वाले थे वो तो थे ही, साथ में आपने जो है 8 वाइट वालों को भी ब्लैक कर दिया, तो पहले तो फिर आपने परसेंटेज निकाल के बता देनी है इसकी कि जितने आपके टोटल स्क्वायर्स को जो है आपने जितने आपके हो गए हैं। देखिए 32 तो आपके पहले ही ब्लैक थे, 32 आपके वाइट थे, तो 8 और वाइट जो है ब्लैक प्रिंट हो गए, तो टोटल ब्लैक आपके हो गए यहाँ पर आपके 40, तो उसकी परसेंटेज आपने निकाल के बता देनी है। अगला क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के आपने फॉर्मूले याद रखने हैं, उसी के हिसाब से आप जो है कैलकुलेशन करेंगे। 8th क्लास के आप मैथ से चैप्टर कवर कर सकते हैं। 69 दशमलव को बाइनरी में देखिए, यहाँ से आपका जो है ये कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कोई भी नंबर जो है डेसिमल नंबर अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपने क्या करना है, देखिए जैसे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आपने उसी तरीके से करना है, बट आपने करना सिर्फ 2 से है इसमें। लाइक 69 है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 हुआ, 2 4 ज़ा 8 हुआ, अब 1 रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में लिखिए। अगेन फिर आप 2 से करें, 2 17 पे जाएगा, 0 रिमाइंडर बचा, 2 से 8 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा, 2 से 4 पे जाएगा, 0 रिमाइंडर, फिर 2 से अगेन 2 पे जाएगा, 0 रिमाइंडर, फिर 2 से जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक करना है। अब आपने उल्टा इसको 1 0 0 0 1 0 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने रिवर्स में इसको जो है काउंट करके लिखना है। व्हाट इज़ द रिजल्ट बिटवीन दिस कन्वर्टेड टू अ फ्रैक्शन। देखिए ये आपका जो है 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस को फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए इसका तरीका मैं आपको बता दूं,
ये क्या था 129, 129 रिपीट हो रहा है तो 129 पे आप बार लगा लीजिए। आप देखो कितने डिजिट रिपीट हुए, 3। इस नंबर को मान, सपोज आपने x मान लिया, कुछ भी आप वेरिएबल मान लो, तो अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो रहे हैं तो आप 100 से करेंगे, 1 है तो 10 से करेंगे, इस तरीके से दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये डेसिमल जो है 3 शिफ्ट प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1000x आ जाएगा आपका 1000x, और उधर क्या हो जाएगा 129.129 वो रिपीट होता जाएगा। तो इसको आपने लिखना है कि आपको x में कितना ऐड करने पे ये नंबर आया आपका, तो ये x में 129 करके ऐड आया। x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाओ तो आपके पास बचेगा 999, x इज इक्वल टू 129, तो x की वैल्यू आ जाएगी 129/999। फिर इसको काट के आपका ये आंसर आ जाएगा 43/333। इसको ये आप कर सकते हैं कि किसने कितनी राशि निवेश की, आपने जो है सिर्फ सीधा इसका परसेंटेज निकालना है, उसी के हिसाब से सबका शेयर आपके निकल जाते हैं। प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपका सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है तो आपका लॉस हुआ है, अगर एसपी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस बाय सीपी इंटू 100। आगे हैं आपके जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस हैं। मैं अपना शेष जीवन अमेरिका में बिताऊंगी। तो देखिए सरल वाक्य, जब आपका मिश्र वाक्य कहाँ होता है, जब आपका इसमें कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं ना आपके इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंसेस, और वो ये आपका सिंपल है। आपके कंपाउंड कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंस जिसमें और वगैरह लगता है, तो कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। मिश्र वाक्य में आपका एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ये आपका सरल है, कोई पार्ट है ही नहीं इसमें दूसरा। आगे चलते हैं। प्रदूषण का अर्थ है दोष से, देखो प्रदूषण दोष से युक्त, मतलब जिसमें कुछ दोष है तो उसको बोलेंगे प्रदूषित, तो युक्त, प्रदूषण से युक्त। 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है, इसमें भी आपको दुगुना, दुगुना को का तत्सम रूप आपने बताना है कि इसको तत्सम तद्भव शब्द आपने किए होंगे तो द्विगुण जो है आपका दुगुना का तत्सम शब्द होता है। इसमें उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है काउंटिंग होती है, तो जहाँ पर भी आपका चवन्नी मतलब कि 4 आनों का समूह, तो समूह मतलब किसी ग्रुपिंग होती है, और काउंटिंग वर्ड जैसे कि चौराहा, जैसे त्रिफला, तो जहाँ पर भी आपके जो है काउंटिंग वर्ड्स होंगे वो आपका द्विगु समास होता है। तो इसका द्विगु 4 आनों का समूह है। अगला है जागरण। जागरण का आपने विलोम शब्द बताना था। जागरण होता है जागना, तो उसका नींद, निद्रा जो है ऑपोजिट हो जाएगा। जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही आपने करनी है। स्त्रीलिंग, सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द का आपने बताना है कि जो हमेशा, तो उस विकल्प का चयन करें जो सदा स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए मधुरता तो हमेशा, मिठास जो आपका स्त्रीलिंग है। गर्दन, जैसे आप सेंटेंस बना के देख लीजिए जहाँ पे भी कंफ्यूजन है, जैसे गर्दन, मेरी गर्दन दुख रही है, मेरी गर्दन मुड़ गई है, तो मतलब कि आपने उसको स्त्रीलिंग भड़ास निकाली, निकाला नहीं होता, भड़ास निकाली। तो देखिए कांस्य शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो शब्द के लिए बहुवचन का अच्छा विकल्प है। तो बहुवचन, विद्या का बहुवचन क्या होता है, विद्याएं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संधि विच्छेद करिए सोमेश्वर का, तो सोम प्लस ईश्वर जो है इसका करेक्ट है। नानी की ने कहानी सुनाई, इसको कर्म वाच्य में बदलना है आपने, तो नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई, वॉइस चेंज करनी थी इसकी। तो बस कुम्हार अपना घड़ा ही सराहता है, तो इसके लिए आपने बताना है कि मतलब अपनी ही वस्तु की जो है लोग प्रशंसा करते हैं। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो देखिए क्रांतिकारियों की सही स्पेलिंग आपने चुननी थी, तो करेक्ट स्पेलिंग वाले आते हैं। एकांत को शांत करना, मतलब अकेले में सहारा बनना होता है इसका अर्थ।
फिर आपके कुछ इंग्लिश की जनरल क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको दिया गया है कि क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है। द थंडरस्टॉर्म स्केयर्ड द डॉग सो ही डैश अंडर द बेड। तो सो ही हिड, क्योंकि हिड इटसेल्फ इज सेकंड फॉर्म, तो हिडेड नहीं होता है, हाइड की सेकंड फॉर्म इज हिड, HID। एडेक की फुल फॉर्म आते हैं एटेक्स, तो ये कुछ करेक्ट स्पेलिंग आती हैं। तो जैसे कि आपको बुके की पूछी जाती है, आपको एटीक की पूछी जाती है, लेफ्टिनेंट की पूछी जाती है, तो कुछ कॉमन स्पेलिंग्स हैं। अकोमोडेशन वर्ड की स्पेलिंग पूछी जाती है, तो इनकी स्पेलिंग आपको जो है अच्छे से लर्न करनी है, एक बार देख लेना। आई मेट एन एक्सट्रीमली डैश प्रोफेसर इन न्यूयॉर्क। आपने बताया आई मेट एन एक्सट्रीमली लर्न प्रोफेसर, तो आपको इसमें करेक्ट जो है वर्ड सप्लाई करना था। सिनोनियम आपके आते हैं, एंटोनियम सिनोनियम आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं। स्टेड का मतलब होता है ह्यूमरलेस। नेक्स्ट इज द ग्लास इज ब्रेकेबल, प्लीज हैंडल दिस विथ केयर। तो हैंडल, इसमें आपकी वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट इज आपको रीअरेंज करने होते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, तो इवन स्ट्रेंजर्स, तो आपका सबसे पहले आएगा इवन स्ट्रेंजर्स हु इज, इसमें लाइक अ पर्सन, इवन स्ट्रेंजर्स लाइक अ पर्सन हु इज रिस्पेक्टफुल। तो आपने इस तरीके से जो है इनको अरेंज करना है। जब आप अरेंज करेंगे आगे पीछे, आपको खुद ही पता चला जाएगा कि आपका सेंटेंस मीनिंगफुल कब बन रहा है। गीतिका स्टॉप या बैंगिंग्स द डोर राइट अवे, तो इसमें आपको एरर बताना है। गीतिका स्टॉप बैंगिंग्स द डोर राइट अवे, तो बैंगिंग आएगा, इसमें बैंगिंग्स नहीं आएगा। ईटिंग न्यूट्रिशन फूड, न्यूट्रिशियस फूड शुड बी देयर, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन में है एरर। कृतिका सेड शी डैश वुड लाइक टू गो टू मॉल विद सोफिया, शी टू मतलब कि वो भी जाना चाहती है, तो भी के लिए वो वर्ड होगा। अगेन आपका जंबल का वो आ गया है, तो इसमें वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, बहुत ईजी है। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, तो करेक्टफुली गलत बोल दिया मैंने, करेक्टली जो है होना चाहिए। तो फेशियस की स्पेलिंग जो है ये आपकी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन में जो दी गई है। रन अक्रॉस द क्लासरूम, अनीता ट्रिप्ड ओवर द कोड एंड हर्ट सेल्फ, तो रन अक्रॉस नहीं, जब वो रनिंग कर रही थी, वाइल रनिंग अक्रॉस द क्लासरूम शुड बी करेक्ट। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जा रही है, तो आई डोंट थिंक कि और पेपर हम डिस्कस कर पाएंगे, कोशिश की जाएगी कि आपको करवाया जाए, बट ये था सिर्फ आपको कि एक फॉर्मेट आपको पता हो एग्जाम में अपीयर होने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। फॉल्स स्टेटमेंट जो है, वेब ब्राउजर्स जो है सर्वर साइड प्रोग्राम्स होती हैं, ये फॉल्स है क्योंकि क्लाइंट साइड आएगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर, बिकॉज मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, उस पर रिजल्ट डिस्प्ले होता है। MS ऑफिस क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन्यू इन MS वर्ड 2016 में जो है कौन सा इनमें से एक मेन्यू नहीं होता था, तो टूल्स जो है उसमें एक मेन्यू नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में UDP प्रोटोकॉल आपका यूज होता है। नेक्स्ट इज कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बतानी है। तो फ्लैटबेड स्कैनर्स जो है इमेज स्कैनर्स होते हैं, करेक्ट है। ऑप्टिकल OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस, वो बिटमैप इमेजेस को ASCII कोड्स में बदलते हैं। ASCII की फुल फॉर्म भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू ईमेल, POP की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज़, तो विंडो 10 XP और विस्टा आपको देखने को मिलेंगी, विंडो 9 नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो गूगल जो है 1999 में नहीं 1998 में हुआ था, और आपको ये भी याद रखना है कि लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया था गूगल। अवेयरनेस अबाउट, अब देखिए CBSE का पेपर है, तो इसमें ये भी आपका अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, आपको ये टॉपिक इंक्लूडेड है सिलेबस में। वह रणनीति क्या कहलाती है जिसमें उचित सामाजिक धारणा और मिलती जुलती गतिविधियों की, तो इसको सम्मिश्रण जो है कहलाती है ये। पीरियोडिक टेस्ट जो है CBSE स्कूल्स के सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में कितने पीरियोडिक टेस्ट जो है कंडक्ट होने चाहिए, वॉल्यूम 1 में क्या लिखा है, 3 टेस्ट। In the 9-point grading system for grade 10,
जो रैंक ई है इट इज़ अवॉर्डेड बाय द बोर्ड रिप्रेजेंट। ई ग्रेड मीन्स कि स्टूडेंट जो है वो फेल है। मानसिक प्रक्रिया की वह बनावट जो ऐसी सूचना विशेष रूप से जिसे लोगों ने सत्य कथनों अथवा प्रतिज्ञप्तियों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें आपको बताना है कथनों के अर्थ। तो ये क्वेश्चंस जो है आप खुद पढ़ लीजिएगा, जो लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द ग्रेडिंग स्केल जो असेसमेंट के लिए यूज़ होता है सीबीएसई बोर्ड जो कोर्स स्कॉलस्टिक एरियाज़ में, तो 5 पॉइंट स्केल यूज़ होता है, 5 तक के पॉइंट्स उसमें होते हैं। जो बहुत विद्यार्थियों के लिए स्टीक और उच्च स्तरीय प्रक्रिया है वो है आपकी उपचार। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट मेंट फॉर फोरटेलिंग, प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग के लिए जो होते हैं उनको प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। कितनी लैंग्वेजेस जो हैं कंपलसरी हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स एंड फॉर द कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी, जो कि आपका पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2006, तो उसमें 1 लैंग्वेज जो है उनके लिए कंपलसरी है। शिक्षण वह क्षेत्र है जो अभिवृत्ति और मूल्यों से संबंधित होता है, वो भावात्मक क्षेत्र कहलाता है। नोडल सेंटर क्या है? ये एक स्कूल है, इट इज़ अ स्कूल सेंट्रली लोकेटेड प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटीज़ फॉर इवैल्यूएशन, और जो कि मतलब 10 स्कूल्स जो हैं उसके आसपास होते हैं और उनका एक नोडल सेंटर होता है। तो ये था कुछ प्रीवियस ये पेपर जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नवी क्लासेस से मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर एफर्ट्स पसंद आए हैं, एक सब्सक्रिप्शन आपका बहुत हमारे लिए मैटर करता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, लेकिन हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी और अपडेट्स के लिए, कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।